हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा श्रीवास्तव। आज हम इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, तो जितने भी हायर प्लांट्स होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं उनमें हम इजीली डिफरेंस बता सकते हैं, लेकिन कुछ लोअर प्लांट्स और एनिमल्स में डिफरेंस करना टफ होता है। लोअर प्लांट्स एंड एनिमल्स में डिफरेंस करना टफ होता है। ठीक है, जैसे कि इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं वर्क्स एंड यूग्लिना। ठीक है, इसलिए ऐसे लिविंग बींग्स को बोटेनिस्ट ने बॉटनी के अंतर्गत रखा और जूलॉजिस्ट ने जूलॉजी के अंतर्गत रखा, जिनमें डिफरेंस करना मुश्किल होता है या फिर वो टफ होता है। लेकिन फिर भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हम प्लांट्स एंड एनिमल्स में डिफरेंस कर सकते हैं। उनमें से जैसे कि ग्रोथ हो गया। ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारा ग्रोथ। ओके, फिर सेल वॉल, थर्ड क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, थर्ड है क्लोरोफिल, फोर्थ फोटोसिंथेसिस, फिफ्थ है मूवमेंट, सिक्स्थ है एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल, सेवेंथ स्पेशल एक्सक्रीटरी सिस्टम, एट्थ है सेंट्रोसोम, नाइन्थ है लाइसोसोम, एंड हमारा जो टेंथ है वो है वैक्यूल। ठीक है, और 11th है सेल डिवीजन। बारी बारी से इनके बारे में हम पढ़ते हैं कि कैसे ग्रोथ एक कारण हो सकता है प्लांट सेल और एनिमल, जो एनिमल्स और प्लांट्स के बीच में डिफरेंस के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा, डिफरेंस कर सकते हैं ग्रोथ के बेसिस पे। ग्रोथ, ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में ग्रोथ जो है वो स्पेशल सेल में होती है। इन प्लांट्स, इन प्लांट्स ग्रोथ स्पेशल सेल में होती है, स्पेशल सेल में होती है। और इस स्पेशल सेल को कहते हैं मेरी स्टेम, मेरी स्टेम। ठीक है, और ये विशेष स्थान पर होती है। ओके, जड़ तना जो होते हैं उनके सिरे पर एपिकल मेरिस्टेम होती है। जड़ और तना, इनके सिरों पर एपिकल मेरिस्टेम होती है, एपिकल मेरिस्टेम होती है। ठीक है, और इंटर कैलोरी मेरिस्टेम, जो इंटर कैलोरी मेरिस्टेम होती है, इंटर कैलोरी मेरिस्टेम, ये लंबाई के विभाजन, जो लंबाई होती है उनमें वृद्धि करती है। सॉरी, विभाजन नहीं, ये लंबाई में वृद्धि करती है, वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, और जो लैटरल मेरिस्टेम होता है वो पौधे की मोटाई में वृद्धि करता है। जो लैटरल मेरिस्टेम होता है, ठीक है, इसके द्वारा मोटाई में वृद्धि होती है। ठीक है, ओके, तो पौधों की लंबाई में वृद्धि किसके थ्रू होती है? एपिकल मेरिस्टेम के थ्रू होती है, और इंटरकैलोरी मेरिस्टेम के थ्रू होती है, और लैटरल मेरिस्टेम के थ्रू मोटाई में वृद्धि होती है। ठीक है, और जो पौधे होते हैं उनके मरने के कुछ समय पूर्व तक वृद्धि होती रहती है। ठीक है, वृद्धि उनके मरने के कुछ समय पूर्व तक होती रहती है, यानी कि जो वृद्धि है वो मृत्यु के कुछ समय पूर्व तक होती रहती है, पूर्व तक वृद्धि होती रहती है पौधों में। ठीक है, लेकिन जो एनिमल होते हैं, जो जंतु होते हैं, जंतुओं में वृद्धि विशेष स्थान पर नहीं होती है। ठीक है, इन एनिमल्स, इन एनिमल्स जो वृद्धि होती है या फिर जो ग्रोथ होता है वो सभी स्थानों पर होता है, वो सभी स्थानों पर होता है। ठीक है,
नेक्स्ट, सेल वॉल। सेल वॉल, इसे हम कोशिका भित्ति भी कहते हैं। तो जो सेल वॉल होती है वो प्लांट की हर सेल में होती है, प्लांट की हर सेल में होती है, और ये सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। ठीक है, ये सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, इसे हम सेल वॉल कहते हैं। लेकिन एनिमल में एब्सेंट होती है, एब्सेंट इन एनिमल सेल। ओके, नेक्स्ट है क्लोरोफिल। ओके, क्लोरोफिल जो प्लांट्स होते हैं उनमें एक ग्रीन सब्सटेंस होता है, ग्रीन सब्सटेंस होता है, ठीक है, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में प्लांट सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये फूड बनाते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और अपना फूड बनाते हैं ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू। इसलिए जो प्लांट्स होते हैं इनको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स, क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, जिनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, जैसे कि फंजाई एंड टोटल पैरासाइट। कुछ पौधों में क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक है, कुछ पौधों में क्लोरोफिल नहीं होता है, क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि फंजाई एंड टोटल पैरासाइट। तो ये पौधे क्या कहलाते हैं? हेट्रोट्रॉप्स कहलाते हैं, हेट्रोट्रॉप्स, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होती है, तो ये अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं। ठीक है, और इन एनिमल्स क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, ठीक है, एब्सेंट क्लोरोफिल, ठीक है, जिसकी वजह से ये अपना फूड खुद बनाते नहीं है, और ये फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स पे। ठीक है, ये पौधों पर निर्भर होते हैं। प्लांट्स फॉर फूड। इन एनिमल्स को बोलते हैं हम हेट्रोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स। नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होती है और एनिमल्स में नहीं होती है। इन प्लांट्स प्रेजेंट, इन एनिमल्स एब्सेंट। ठीक है, तो जो फोटोसिंथेसिस होती है उसमें प्लांट्स सॉइल से वाटर लेते हैं, H2O, और मिनरल्स, ठीक है, और जो वायुमंडल होता है उससे CO2 लेते हैं, और सनलाइट की प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेसिस करके फोटोसिंथेसिस करके ये फूड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, फूड क्या होता है इनका? कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, और ये जो प्रोसेस होती है ये कैसी होती है? ये प्रोसेस होती है एनाबॉलिक प्रोसेस होती है, एनाबॉलिक प्रोसेस होती है, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है ये कैसी होती है? एनाबॉलिक प्रोसेस होती है। और एनिमल्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, नो फोटोसिंथेसिस, ठीक है, और ये फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा मूवमेंट। जो पौधे होते हैं, ज्यादातर पौधे और जो प्लांट्स रूट्स एंड राइजोइड्स के थ्रू ये जो है वो सॉइल में जुड़े रहते हैं, और लेकिन इनका जो कुछ सम पार्ट, जो कुछ पार्ट होता है
सम पार्ट, जैसे कि स्टेम हो गया, स्टेम वो और रूट्स हो गई, वो इधर उधर मुड़ जाते हैं, ठीक है। तो बस इनका मूवमेंट इतना ही होता है कि स्टेम और रूट्स अपनी जगह से दूसरी जगह पे मुड़ जाते हैं, लेकिन पूरा प्लांट जो है वो राइजोइड्स और रूट्स के थ्रू सॉइल में एक जगह पे स्थिर रहता है, मूव नहीं करता है, ठीक है। तो इस मूवमेंट को कहते हैं मूवमेंट ऑफ कर्वेचर, मूवमेंट ऑफ कर्वेचर, ओके। इतना ही मूवमेंट होता है प्लांट्स में। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं, इन एनिमल्स, एनिमल्स तो सर्च ऑफ फूड एंड जो इन्वायरमेंट, सुटेबल इन्वायरमेंट, मतलब जो भोजन की तलाश में और अनुकूल वातावरण की तलाश में ये एक जगह से दूसरी जगह पर गमन करते हैं, यानी कि लोकोमोशन करते हैं। ये मेन डिफरेंस, ये डिफरेंस होता है, यानी कि प्लांट्स जो है वो मूव नहीं करते और एनिमल्स मूव करते हैं। नेक्स्ट आपका जो डिफरेंस है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स, ये आपका नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है।